मेरे प्रियात्मन, आज विचार करते हैं इस विषय पर। कई मित्रों ने कई बार ये प्रश्न उठाए हैं, ये सृष्टि कैसे बनाई, किसने बनाई। इस विषय पर हम थोड़ा सा देखेंगे। ईसाई धर्म का विचार है कि परमात्मा ने ये सृष्टि इस रूप में बनाई कि 6 दिन तक वो एक एक दिन सृष्टि बनाते रहे। एक दिन आकाश बनाया, एक दिन पृथ्वी बनाई, एक दिन सूरज बनाया, एक दिन चांद बनाया, एक दिन बादल बनाए, एक दिन हवा बनाई। 6 दिन तक परमात्मा सृष्टि बनाता रहा और फिर थक गया, और थकने के बाद फिर उन्होंने एक दिन पूरा विश्राम किया। और इसलिए संडे, रविवार छुट्टी का दिन हो गया, इसलिए मनाया जाता है। ये ईसाई धर्म का विचार है। इस्लाम धर्म भी प्राय इसी को मानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐतिहासिक घटना है कि परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि बनाई और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया, और बस विश्राम आज तक कर ही रहा है बनाने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा कभी थकता नहीं। परमात्मा को किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा एक दिन सृष्टि बनाई हो और फिर एक दिन मिटा देगा, ऐसा कोई भाव नहीं है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह, विनाशेन मृत्युन्नतिर्वा संभूत्यामृतं श्नुते। वो कह रहे हैं, 2 शब्दों का प्रयोग किया है, संभूत और असंभूत। असंभूत का अर्थ है शून्य ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो शून्य है, जो कुछ नहीं है, जीरो है, वो बाद में संभूत हुआ, विस्तीर्ण हुआ, विस्तार हुआ। ये हमारे ऋषि कहते हैं। और पिछले लगभग 50 वर्ष से वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि ये संसार स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। ये सृष्टि विस्तार हो रही है, प्रतिदिन फैल रही है। हमारा जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ भी यही है। ब्रह्म का अर्थ है जो फैल रहा है। हम ब्रह्म का अर्थ परमात्मा से ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है जो फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है प्रतिपल। हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि ब्रह्म विस्तार हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन जितना बना था बस वहीं पर स्थिर है, ऐसे नहीं है।
एक दिन परमात्मा ने सृष्टि बना दी हो और बस बनी हुई है उसी दिन से जैसी बनाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा सृष्टि प्रतिपल बन रही है, परमात्मा प्रतिपल सृष्टि बना रहा है और प्रतिपल मिटा भी रहा है। ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की धारणा अभी वैज्ञानिकों ने में आई है, हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि इतना विस्तार हो रहा है इस ब्रह्मांड का कि हमारा ये जो एक सूर्य है, एक मध्यम दर्जे का सूर्य, मध्यम दर्जे का तारा है, और इससे हजारों हजारों गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में हैं। हमारी केवल एक प्रकाश गंगा है, जो जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। इसमें करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों तारे हैं, और उन तारों में से हमारा सूर्य एक मध्यम दर्जे का तारा है, और उस सूर्य में से एक छोटी सी पृथ्वी बनी है। आप आश्चर्य करेंगे कितना विशाल ब्रह्मांड है। पृथ्वी से हमारा सूर्य 65,000 गुना बड़ा है। जरा कल्पना करें, आदमी की कल्पना से बाहर की बात हो जाती है। 65,000 गुना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से, और ये तारा जिसको हम सूर्य कहते हैं, ये पृथ्वी से 10 करोड़ मील दूर है, और ये एक मध्यम दर्जे का तारा है। ऐसे ऐसे तारे करोड़ों करोड़ों हैं हमारी केवल आकाशगंगा में। हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि एक आकाशगंगा के एक बिंदु से आखिरी से और दूसरे बिंदु तक यदि चला जाए तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है। और वो प्रकाश वर्ष जिसकी गति 3,00,000 प्रति किलोमीटर है, 3,00,000 प्रति सेकंड, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से प्रकाश गति करता है, और इस गति से चलने पर 1,00,000 प्रकाश वर्ष को नापने में केवल एक हमारी आकाशगंगा को नापने में इतना समय लगेगा। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएँ हैं, और केवल वही हो ऐसा नहीं है, वो विस्तार हो रहा है, फैल रही है, और नई नई बन रही हैं, पुरानी टूट रही हैं, मर रही हैं, नई नई बन रही हैं। इतना बड़ा रहस्य है कि आदमी के कल्पना के बहुत बाहर की बात है। इस सृजन में और फिर मिट भी रहा है इस विध्वंस में। ये कभी हुआ है एक बार, ऐसा नहीं है। ये प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिपल बन रहा है, प्रतिपल मिट रहा है। मिटने से ही बनता है, और जो बना है वो मिटता है, ये निश्चित है, सिद्धांत है। इस रूप में ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने एक बार सृष्टि बना दी फिर आराम कर रहा है। नहीं, प्रतिपल बन रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, प्रतिपल ऐसा हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व फैल रहा है। तो फैल रहने का अर्थ क्या हुआ कि कभी वो सिकुड़ भी रहा होगा, और इतना सिकुड़ा होगा कि वो एक बिंदु में होगा, जिसको हमारे ऋषि असंभूत कहते हैं, यानी शून्य ब्रह्म। इसका अर्थ ये है कि इतना विराट विश्व कभी इतना छोटा होगा कि आँखों से देखा भी ना सके, एक बिंदु से भी छोटा, और सारा विश्व उसी में समाहित था कभी। आज की वैज्ञानिक थ्योरी भी यही कहती है, सिद्धांत वो कह रहे हैं, कभी एक अणु में, एक परमाणु में विस्फोट हुआ,
जिसको वो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और वो विस्फोट इतना बड़ा था कि आज तक जो फैल रहा है वो फैल ही रहा है, कहाँ जाके रुकेगा कुछ नहीं पता। वैज्ञानिक नहीं बता सकते कब जाके रुकेगा। इतना महान विस्फोट एक अणु में, यानी सारी सृष्टि एक अणु में समाई हुई थी। और जब फैल रहा है का अर्थ कभी छोटा था, और इतना छोटा था कि देखा नहीं जा सकता था, एक अणु में था। और वो फैलते फैलते आज इतनी विस्तार हो रहा है उसका, वैज्ञानिक कहते हैं हमें नहीं पता ये कहाँ रुकेगा, कब जाके रुकेगा, क्योंकि रुकने के लिए कोई ना कोई तो बाधा हो। अगर हम गेंद फेंक दें तो रुकेगी कब, कोई बाधा आ जाए रास्ते में तो रुकेगी, या फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसको रोकेगी। बिना बाधा के गेंद को रोक नहीं सकता। ऐसे ही विराट विश्व फैल रहा है, कहाँ रुकेगा कैसे रुकेगा पता नहीं। इसको हम अब थोड़ा और ढंग से समझ लेंगे। पश्चिम का जो विचार है, जो दर्शन है पश्चिमी जगत का, वो यूनान से प्रभावित है। और यूनान का दर्शन क्या है कि गति बिल्कुल सीधी रेखा में करती है, यानी जो विस्तार हो रहा है, जो एक्सपेंडिंग हो रहा है वो सीधी रेखा में हो रहा है। अब सीधी रेखा में हो रहा है तो विस्तार होता ही चला जा रहा है, कभी बंद नहीं हो सकता। कैसे बंद होगा, सीधा है। लेकिन जो हमारा दर्शन है, सनातन धर्म का जो दर्शन है, वो कहे कि विकास सीधी रेखा में नहीं हो रहा है, वर्तुलाकार हो रहा है। यानी जहाँ से प्रारंभ होता है वर्तुल बन के फिर वहीं आ जाता है। ये हमारा दर्शन है। हमारे स्नात ऋषि मुनियों ने यही किया है कि सृष्टि सीधी नहीं भाग रही है, वर्तुलाकार है। दिन होता है, उसके बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, वर्तुलाकार। ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर उसके बाद फिर शरद ऋतु आती है, फिर उसके बाद फिर ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा आती है। वर्तुलाकार चल रहा है सब कुछ। और हम वैसे भी देखते हैं कि सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु वर्तुलाकार घूमती है। पृथ्वी गोल घूम रही है, चंद्रमा गोल घूम रहा है, सूर्य गोल घूम रहा है, एक एक अणु वर्तुल में घूम रहा है, सीधा कुछ भी नहीं है। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। यहाँ जितना भी सृष्टि है, कितने ही तारे हों, कितने ही आकाशगंगाएं हों, यहाँ प्रत्येक वस्तु अणु अणु गोलाकार घूमता है, वर्तुलाकार घूमता है। इसलिए भारतीय दृष्टि है कि जो विस्तार हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, वो घूम करके वहीं आएगा जहाँ से प्रारंभ हुआ है। स्वाभाविक है, कितना ही विस्तार कर ले, कभी ना कभी घूम के उसको वहीं पर आना है। ये निश्चित बात है। ऐसा नहीं कि जाएगा वह चलता ही रहेगा, घूम करके आना है। बच्चा है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, मरने के बाद फिर बच्चा बन जाता है। यहाँ की गतियाँ वर्तुलाकार हैं। इसलिए हमारा दर्शन ये सिद्ध करता है कि कितना ही विस्तार हो जाए, घूम के वहीं पर आना है। कितना ही एक्सपेंडिंग हो जाए यूनिवर्स, एक दिन वही आएगा। ठीक है कि हमें हमारा समय की कल्पना बहुत कम है। और इस पृथ्वी, अगर ये आप देखें, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी 4 अरब वर्ष पुरानी है। और ये भी कभी जो यदि कभी बनी है पृथ्वी, तो ये भी मरेगी कभी ना कभी। जो बना है वो मरेगा, सूर्य भी मरेगा, एक दिन ठंडा होगा। और 4 अरब वर्ष पुरानी यदि पृथ्वी है, मरने के लिए जा रही है, इस पर जल समाप्त हो रहा है, पेट्रोल समाप्त हो रहा है, कोयला समाप्त हो रहा है, डीजल समाप्त हो रहा है, लकड़ियाँ समाप्त हो रही हैं, एक दिन मिटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें जल्दी मिटने वाली, शायद हमारी उम्र में मिट जाए।
नहीं 4 अरब वर्ष पुरानी है तो मिटने में भी अरबों वर्ष लगेंगे अभी, और धीरे धीरे इस रूप में पृथ्वी मिटेगी तो फिर पुनः जीवित इसी रूप में होगी, क्योंकि सब कुछ वर्तलाकार है। यहाँ मिटता है बनता है, मिटता है बनता है। बिल्कुल यही जो धारणा है वो बौद्ध धर्म की भी है कि जो चीज़ मिटती है उसी में से बनती है, कहीं और से नहीं आती। जो मिटती है बनती उसी में से है, यही उनकी धारणा है। और यही अधिकतर मान्यता प्राप्त है कि हम कुछ भी कर लें और कितना ही जीवित रहने का प्रयास करें, नहीं बच नहीं सकते, मिटेंगे, लेकिन मिट करके पुनः बनेंगे। इतना विशाल ब्रह्मांड है। यदि 4 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी है तो इस पर कितने आदमी आए होंगे अंदाज़ा नहीं है। कितने वनस्पति, कितने पक्षी, पशु और जाने क्या क्या रहा होगा, कौन हिसाब लगा सकता है, पता नहीं चलता। जैसे हमारा शरीर में शायद आपको पता होगा कि 7 करोड़ जीवाणु प्रतिपल रहते हैं, पल रहे हैं। 7 करोड़ जीवाणु हमारे शरीर में हैं, 7 करोड़। वो वहाँ पैदा होते हैं, वहीं पर बच्चे पैदा करते हैं, वहीं पर मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। 7 करोड़ जीवाणुओं की कब्र हमारे देह में है और उनको हमारा पता भी नहीं है कि हम हैं। उन्हें नहीं पता मेरे अंदर क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे अंदर 7 करोड़ जीवाणु पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी कब्र मेरे भीतर बनी हुई है। उनको पता भी नहीं कि मैं कुछ हूँ, ना मुझे उनके बारे में पता। ऐसे ही हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, ना ही हम पृथ्वी के बारे में इतना कुछ जानते हैं। इतनी विशालता, इतनी विराटता इस ब्रह्मांड की है, और इतना अनुशासन है कि स्वतः चल रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। ये एक रहस्य नहीं तो और क्या है, इतना बड़ा रहस्य। और हम इसको रहस्य ही बने रहने देना चाहते हैं तो नुकसान क्या है। इसलिए आदमी चाहे कितना ही प्रयास कर ले वो जीवित नहीं रह सकता। एक और अभियान चला अमेरिका में, लगभग 50-55 वर्ष से उन्होंने धारणा की है कि शायद जो अगली सदी आ रही है इसमें हो सकता है मनुष्य को मरने ना दिया जाए, जीवित रखा जाए। मनुष्य पुराने में रस लेता है, पुराने से प्रेम करता है, प्राचीन से प्रेम करता है। इसलिए जहाँ जितना पुराना है हम उससे बहुत रस लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। यहाँ तक कि हम घर में रखा हुआ हमारा अचार सबसे पुराना है। जो भी पुराना है हम उसमें बड़ा रस लेते हैं। सभ्यता हमारी सबसे पुरानी है और इसलिए उस पुराने को हम मरना नहीं चाहते। ये एक विचार चला है कि जो बूढ़ा होता आदमी मर जाता है वो बहुत अनुभवी होता है, बहुत शिक्षित होता है, बड़े काम का होता है, और यदि इसको जीवित रखा जाए तो उसका अनुभव आगे बहुत काम आएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, रहस्यवादी हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं। उनको इतने अनुभव से वो गुजरे हैं कि उनको क्यों न रखा जाए। एक नया बच्चा पैदा होता है, उसको पुनः पाला जाए, पढ़ाया जाए, उसके ऊपर कितना खर्च किया जाए, और उसके बाद वो उस लेवल पर पहुँचे हैं जो पुराने थे। कितना अनइकोनॉमिकल है, कितना खर्चा होता है। प्रयास ये किया जाए कि जब एक विज्ञान ये कर चुका है कि बर्थ कंट्रोल कर चुका है कि अब ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, आप चाहें तो पैदा करें, नहीं तो इतना करें। बर्थ कंट्रोल हो गया, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। कभी कहते थे भगवान की दी हुई वस्तु है, कौन रोकेगा। अब रोक लिया गया है बर्थ।
तो वैज्ञानिकों की धारणा है अगर बर्थ कंट्रोल हो सकता है तो डेथ कंट्रोल भी होना चाहिए। और डेथ कंट्रोल का अर्थ है जो मनुष्य हैं उनको मरने ना दिया जाए, उनका अनुभव काम आएगा। इसलिए अमेरिका में 50 वर्ष पहले बहुत बड़े बड़े डीप फ्रिज रखे गए हैं। उन्होंने कहा गया मर जाए तो हमारे शव को, हमारी लाश को फ्रिज में रखा जाए सुरक्षित, ताकि जब ये विकसित हो जाए, ये पता लग जाए वैज्ञानिकों को हम मरने नहीं देंगे, तो हम फिर जीवित पुनः हो जाएंगे और फिर जिएंगे। और उसके लिए वो लगभग 50,000 रुपये प्रति दिन का खर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन मनुष्य चाहता है पुराना रहे। प्रकृति का रस नए में है, प्रकृति का आनंद नए में है। इसलिए प्रतिपल प्रकृति अपना श्रृंगार नए से करती है। नई कोपलें फूटती हैं, कलियों से नए फूल निकलते हैं, नया संगीत फूटता है सब जगह से। जहाँ पर भी आप देखोगे सब कुछ नया नया है। प्रकृति नए से श्रृंगार करती है प्रतिपल। इसलिए प्रकृति चाहती है नहीं। पुराने निश्चित रूप से अनुभवी हैं, लेकिन पुराने चालाक भी हो चुके हैं, पुराने चालाक भी हो चुके हैं, पुराने धोखेबाज भी हो चुके हैं। इसलिए उनको जाना ही चाहिए। और नया नया व्यक्ति, नया नया बच्चा, सरल चित्त, कोमल निर्मल चित्त वो आए, वो परमात्मा को प्रिय है। इसलिए प्रकृति नया चाहती है कि प्रतिपल रूप बदलता रहे, प्रतिपल जाते रहें आते रहें जाती रहे। प्रकृति का नियम है। और मनुष्य की नहीं चलेगी तो प्रकृति की, परमात्मा का रस नए में है। हम कितना ही प्रयास करें, जाएंगे, मिटेंगे क्योंकि बने हैं। लेकिन मिटने का अर्थ ये नहीं है कि मिट गए तो फिर दोबारा से नहीं आएंगे। वर्तुलाकार है। और जिसने इस बात को समझ लिया कि वर्तुलाकार गति है कि हम बूढ़े हो करके मरेंगे, जिसको निश्चित हो गया कि मरेंगे तो फिर हम ही बच्चे बनेंगे, और कौन बनेगा। बीज है तो वृक्ष बनेगा, लेकिन वृक्ष पर जो बीज लगेंगे वो पुनः वृक्ष बनेंगे। ये तो सृष्टि क्रम है, ऐसा चल रहा है। एक बीज से वृक्ष बनता है, जिससे करोड़ों करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं, और वो बीज फिर करोड़ों करोड़ों वृक्ष पैदा करते हैं। वृक्ष से बीज बनता है, अंडे से मुर्गी बनती है, मुर्गे से अंडा बनता है। ये तो वर्तुलाकार गति है। यदि ये हमारी समझ में आ जाए कि हम मरने के बाद भी समाप्त नहीं होते, वर्तुलाकार गति में हम ही पुनः बच्चे बन करके आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर हम ही आते हैं। ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना माँ के घर में, बार बार मरना। यदि ये निश्चित हो जाए कि मैं मरता नहीं कभी भी, मैं ही पुनः बच्चा बन करके आऊँगा, उसके बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन्होंने ये भीतर तक प्रवेश कर लिया है, इस धारणा को, इस विचार को कि मृत्यु झूठी है, कभी नहीं मरती। यदि वर्तुलाकार गति है, मैं ही जाऊंगा तो मैं ही दोबारा बन करके आऊँगा। जो बीज से वृक्ष बना था, उसी वृक्ष पर बीज लगा है, वो बीज पुनः आया है और पुनः वो वृक्ष बनेगा। वृक्ष मिट जाएगा तो भी उसका बीज रहेगा, और वो बीज पुनः वृक्ष बनेगा, कभी समाप्त नहीं होता। यदि ये धारणा पक्की हो जाए कि परमात्मा प्रतिपल बना रहा है, प्रतिपल मिटा रहा है, वो बना करके सोया नहीं है कहीं विश्राम में, सब कुछ नया बन रहा है, पुराना मिट रहा है। यदि ये बात गहरे में हमारे भीतर तक पहुंच जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि वर्तुलाकार गति में मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मृत्यु का नाम ही झूठा है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। ये तो हमने जो मर जाते हैं तो जैसे पुराने वस्त्र उतार दिए हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं। शरीर तो वस्त्र है, शरीर के भीतर मैं हूँ, और ये शरीर मेरा वस्त्र है। जब ये बूढ़ा जर्जर हो जाता है, जैसे कपड़े मैले हो गए हैं, तो उतारो और नए पहनो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये सृष्टि
बनी नहीं, बन रही है प्रतिपल, मिट रही है, बन रही है, मिट रही है। एक और बड़ी धारणा वैज्ञानिकों में खोज की है उन्होंने आजकल ब्लैक होल्स की, कि ब्लैक होल जैसे हैं कि उन्होंने देखा कि तारे इतने सारे वो दिखाई देते हैं जो उन्होंने खोजे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं वो तारे दिखाई नहीं देते, मिट जाते हैं। जाने कितने कितने हज़ारों तारे मिट गए, उनको दिखाई नहीं दिए जो इनके रिकॉर्ड में थे। फिर पता लगा लगभग 50 वर्ष पहले के कोई ब्लैक होल नाम की चीज़ है, और वो ब्लैक होल इतना बड़ा है कि हमारा सूरज एक पल में उसके अंदर चला जाए, प्रकाश भी उसके अंदर जाता है तो वापस नहीं आता, कहते हैं वही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी जैसे ग्रहों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विशाल तारे उसके अंदर गए और वहीं समाप्त हो गए। ब्लैक होल है, प्रकाश जाता है वापस नहीं आता। अब तक इतनी खोज है, कुछ वैज्ञानिकों का विचार ये चल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, प्रकाश वहाँ जाता है, गति करता है, लेकिन कोई मार्ग है जो दूसरे मार्ग से वो फिर नव सृजित होता है, इधर जाके मरता है तो कहीं ना कहीं जाते नया पैदा भी होता है। वही वस्तु मिटता कुछ भी नहीं है, जो जाता है। ये कुछ वैज्ञानिकों का विचार है, अभी खोज नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं हुआ है। अब तक केवल ब्लैक होल है कि जो जाता है मर जाता है, लेकिन वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि जो जाता है वो मरता नहीं, वो दूसरे मार्ग से निश्चित रूप से नव सृजित होकर के, नव अंकुरित होकर के, नया पैदा होकर के वो निश्चित रूप से आता होगा। सृष्टि क्रम है, मिटना बनना, मिटना बनना। हम इस प्रकृति के परिवर्तन को समझें, समझ करके स्वीकार करें, और इतना प्रयास ना करें कि हम परमात्मा के पूरे रहस्य को समझ पाएंगे। कभी समझने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस सृष्टि का आनंद लें। क्यों रहस्य में पड़े हैं कि इस रहस्य को हम समझेंगे, सृष्टि का आनंद लें। बस इतना आनंद है प्रकृति में, जब इसको चारों तरफ से देखते हैं तो कितनी हरियाली, कितने फूल, कितने आनंदित, कितने मोर, कितने पक्षी चहचहा रहे हैं, कितना संगीत है चारों तरफ, और हमें क्या कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ रह करके। इसके आनंद में डूबें, इसके सुख में डूबें। जो ही इसके सुख में डूबेंगे, हमें इस सृष्टि से प्रेम हो जाएगा, हमें इस देह से प्रेम हो जाएगा, हमें स्वयं से प्रेम हो जाएगा, और ये निश्चित हो जाएगा कि मैं अमर हूँ, मरूंगा नहीं, जाऊंगा बूढ़ा होकर के, मर करके फिर पुनः बच्चा बन करके आऊँगा। ये विश्वास गहराई में हमें जाना चाहिए। उसके बाद हमें विश्वास हो जाएगा परमात्मा में भी, सृष्टि में भी, और सबसे बड़ा विश्वास होगा स्वयं पर। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं है, बाकी विश्वास अधूरे हैं। और अब तक जितनी मान्यताएं थी वो सब विश्वासों पर आधारित थी। अब विश्वासों पर नहीं, विश्वास को विवेक में परिवर्तित होना है। धर्म विश्वास पर ज़्यादा जोर देता है, विश्वास करो। विज्ञान विवेक पर जोर देता है। धीरे धीरे विश्वास मिटते जा रहे हैं, इसलिए विज्ञान एक है और धर्म अनेक हैं। धर्मों की धारणाएं अनेक हैं, धर्म बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उनका क्या है, लेकिन विज्ञान एक है और वो सदा एक रहेगा। इसलिए हम अपने विश्वासों को विवेक में बदलें। यही सत्य है, सत्य को स्वीकार करें और इस परमात्मा को स्वीकार करें, परमात्मा इस सृष्टि को स्वीकार करें। ये अस्तित्व बहुत प्यारा है, उस अस्तित्व को स्वीकार करें, उससे प्रेम करें, तभी हम भी आनंदित रह पाएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।